कि तुम खामोश और बड़ा अदब के साथ मेरे कलाम को सुनो। अगर हम खड़े रहे और जलसे के बाहर से खड़े होकर प्रोग्राम का मजा लेते रहे तो ये बेअदबी होगी, और कल क़यामत के दिन ये कुरान अल्लाह के बारगाह में हमसे हमारे खिलाफ खड़ा होगा और अल्लाह से कहेगा, रब्बा यही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जिनके पास मैं भेजा गया था, आपने नाजिल किया था, और इन लोगों ने जब मुझे पढ़ा जा रहा था तो इन लोगों ने, इन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि बैठकर मुझे सुन लेते। अगर ये कुरान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो मेरे बड़ों, नौजवान साथियों, याद रखो हमारा मामला फंस जाएगा। लिहाजा बहुत अदबन और एहतरामन आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, और जो हमारे बस्ती के यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें बिठा लें, यहाँ लाएं, इन्हें इनकी खुशामद करें और इनसे कहें बैठने को। जिन अहबाब को ये काम सुपुर्द किया गया था, जिनसे कहा गया था कि मजमे को जोड़ना है, मैं उनसे बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ जहाँ कहीं भी हो वो इस मजमे को बुलाकर यहाँ बिठाने की कोशिश करें ताकि प्रोग्राम का आगाज किया जाए और कुरान मुकद्दस की तिलावत हम बैठकर अपने दोनों जानू होकर हम कुरान मुकद्दस की तिलावत सुने। ये बड़ी बेअदबी होगी, याद रखना। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप हजरात, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप खड़े रहे और कुरान की तिलावत होती रही, हम खड़े रहे, हम यार दोस्तों से मिलने में लगे रहे, बातें करते रहे, तो याद रखना मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, जी याद रखना, ये बहुत बड़ी कुरान मुकद्दस की बेअदबी होगी जो हमारे लिए लाही अमल है, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कलाम। और अल्लाह ने ये ऐसा कलाम है कि जिसके बारे में रब्बे करीम ने खुद कहा कुरान मुकद्दस के अंदर, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें शको शुबा हो कि कुरान कोई ऐसा ही किताब है, कुरान कोई ऐसी ही किताब है जिसको सिर्फ देख लिया जाए, सुन लिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं इसका अदब व एहतराम करने की, और इसमें अगर शक है कि कहीं से कोई बात दूसरे तरफ से दाखिल कर दी गई है, तो याद रखना ये तौरेत नहीं है, ये ज़बूर नहीं है, ये इंजील नहीं है। आसमानी किताबें वो भी थी, लेकिन जिन लोगों पर नाजिल की गई, जिनके लिए उतारी गई, उन लोगों ने उन किताबों के अंदर तहरीफ कर डाला। लेकिन कुरान मुकद्दस जब से नाजिल हुआ, जब से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत पाक नाजिल हुई और 23 साल तक नाजिल होता रहा, उस वक्त से लेकर आज सदियां गुजर गईं, एक वक्त गुजर गया, लेकिन माई के लाल ने मक्के के अंदर दौरान कुफरियत के अंदर, दौरान जाहिलियत के अंदर किसी में दम नहीं थी। बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया लोगों ने कि कुरान के मिसल पेश किया जाए, कोई आयत बनाई जाए, इसका कोई टुकड़ा इसके खिलाफ बनाया जाए। बहुत कोशिशें कर ली लोगों ने, तन्हाइयाँ इख्तियार की, बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई एक आयत पाक ऐसी नहीं बना सके, कोई अरबी का ऐसा जुमला नहीं ला सके जो कुरान मुकद्दस के किसी जुमले से मेल खाता हो। लिहाजा अल्लाह ने खुद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ लोगों, ऐ दुनिया के इंसानों, ऐ रहते क़यामत तक के लिए लोगों, याद रखो ये किताब वो किताब है जिसमें कोई शको शुबा नहीं, कोई दूसरी तरफ से तहरीफ करने वाला नहीं, कोई नुक्ताचीनी करने वाला नहीं। जहाँ पे ज़बर है वहीं पे ज़बर है, जहाँ पर ज़ेर थी वहीं पर ज़ेर रहेगी, जहाँ पर पेश है वहीं पर पेश रहेगा। और कुरान वो किताब है जिसका एक लफ्ज़ पढ़ने पर, एक हरफ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकियां अता करता है। सुनने में भी वही सवाब है, पढ़ने में भी वही सवाब है। मुसलमानों, अगर याद रखना, अगर हम यूं ही खड़े होकर कुरान मुकद्दस की बेहुरमती करते रहे और हमारे खड़े रहकर कुरान को सुनते रहे, तो याद रखना बहुत पहले, और बल्कि पहले नहीं
अभी मलऊन खड़ा हुआ था जिसने कहा कुरान के अंदर तहरीफ करने को, लेकिन नहीं, वो खिंजीर की औलाद थी, नाजायज थी। नाजायज औलाद कहीं से नुत्फा पड़ा होगा जिसने आकर कुरान मुकद्दस के ऊपर उंगली उठाई, लेकिन नई कोशिश कामयाब हुई, हो भी नहीं सकती। लेकिन अगर हम इस कटिया रज्जब में, इस अदब की बस्ती में, इस अदब के माहौल में कुरान मुकद्दस पढ़ा जाए और हम खड़े रहें, हम इधर उधर बातें करते रहें, तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मैं कहते चलूं इस बात को कि हमसे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता कि हमारे सामने कुरान मुकद्दस पढ़ा जाता हो और हम बैठे खड़े खड़े यारों से दोस्त बातें करते हुए, यारी दोस्ती आपके लिए रात भर है, आप रात भर निभाएं यारी दोस्ती, खूब मिलें, खूब टहलें, सब कुछ सही है। लेकिन अब कुरान मुकद्दस की तिलावत से आगाज होने वाला है इस महफिल का, इस जलसे का। अगर हम अब भी खड़े रहे और अब भी हमारे जो है कानों पर जू नहीं रहेंगी, तो फिर अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, किनको कहा? सहाबाए कराम को। और क्या था उनके पास? सिर्फ पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, 5 आयतें पाक नाज़िल हुई। रब्बे करीम ने कहा मोहम्मद अरबी 40 साल की उम्र में नबूवत का ताज रखा गया और कहा अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी आप आज से नबी बना दिए गए हैं, आज खातिमुन नबिय्यीन हैं, आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म है, आप आज से नबी का ताज पहना दिया गया है, नबूवत का ताज रख दिया गया है, आप नबी हैं, ऐलान कर दीजिए। मक्के के अंदर जब ऐलान किया और लोगों ने मजाक उड़ाया, अबू बकर गए थे तिजारत के लिए, अबू बकर गए थे तिजारत करने के लिए, आए बाहर से, बताया गया अबू बकर तुम्हारा यार जो है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, वो इस बात का दावा कर रहा है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, मुझे नबी बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने भेजा है। वो तो पागल हो गया है, वो अपने आबाओ अजदाद के दीन को ठुकरा रहा है, बाप दादा के दीन को ठुकरा रहा है। अबू बकर तुम्हारा क्या अकीदा है, तुम क्या कहते हो? सब कुछ छोड़ दिया, दुकान छोड़ी, सामान छोड़ दिया, गए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। कहा मेरे यार एक बात, दोस्ती थी ना आपसे, आप सल्लम को हजरत अबू बकर से, हजरत अबू बकर ने कहा मेरे यार मैंने सुना है तुमने नबूवत का दावा किया है, मैंने सुना है तुम कहते हो कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी नबी हूँ, मैंने सुना है तुम नबी होने का दावा करते हो, मैंने सुना है, मेरे कानों तक आवाज आई है, तुम कह रहे हो कि मैं खातिमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद नबूवत नहीं होगी, मेरे बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, क्या ऐसा है? बताओ मेरे दोस्त। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पेशानी को झुकाकर, अपने चेहरे को झुकाकर, क्यों? इसलिए कि कुफ्फारे मक्का पहले से दिल तोड़ चुके थे। आपने कहा हाँ अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर, ये सच है, मेरे ऊपर गारे हिरा में अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने आयते पाक नाजिल की हैं, मैं नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आखिरी नबी है, नबी कोई नहीं आएगा, अब नबी कोई नहीं आएगा। नबूवत के सिलसिले पर जो जारी था, हजरत आदम से नबी भेजे गए, हजरत आदम आए, हजरत शीस आए, हजरत सुलेमान आए, हजरत इदरीस आए, हजरत यहया आए, हजरत जकरिया आए, हजरत सोहले आए, हजरत लूत आए, हजरत हूद आए, हजरत नूह आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत इस्माइल आए, हजरत ईसा आए, और जितने नबी आए, ए अबू बकर, ए कहाफा के बेटे, ए कहाफा के बेटे, ए अबू बकर, जितने नबी आए आते गए, अब कोई नहीं आने वाला। नबूवत के ताले पर
अल्लाह ने मोहर लगा दी और चाबी ताला डालकर तोड़ दी है। अब ताला कभी नहीं खुलने वाला। नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। मेरे ऊपर अहकाम रब्बी नाजिल हुए हैं। अल्लाह ने वहाँ से कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया। मैं बताता चलूँ, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, गारे हिरा के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा में आप 40 साल की उम्र है, गारे हिरा में बैठे हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं और अल्लाह का ध्यान लगाए हैं। हजरत जिब्रील आते हैं, दोनों बाजुओं को पकड़ते हैं, दबाते हैं, ऐ मोहम्मद पढ़िए, इक़रा पढ़िए, अना बिक़ारिन ला अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। वहाँ से आयते पाक नाजिल होना शुरू हुई और तब से कुफ़ारे मक्का ने कोशिशें की कि कुरान के अंदर तहरीफ की जाए, नहीं कर सके। बड़े से बड़े शायर आ गए, बड़े से बड़े। आप मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा के अंदर नियत बांधे खड़े हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत उमर खाने काबा से चिपके हुए, लगे हुए सुन रहे हैं और सुनते सुनते जब मस्त हो गए तो कहा कितना बड़ा शायर है, कितना बड़ा शायर है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस से जवाब दिया, उमर ये शायर नहीं है, ये किसी शायर का कलाम नहीं, ये किसी जादूगर का कलाम नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। और उस वक्त से लेकर लोग जुटे रहे, लगे रहे और आज भी लोग कोशिशें कर रहे हैं तहरीफ करने की। वो खिंजीर की औलादे हैं, वो सुअरों की औलादे हैं, कुत्तों की लुत्फ़े उनके अंदर मुलव्विस हैं, कहीं से पैदा हुए होंगे, पता नहीं कहां से आ गए, कहां से नाजायज लोग निकल आए जो कुरान पर उंगली उठा रहे हैं। बहुत कोशिशें की लेकिन कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ऐ मोहम्मद अरबी मैंने कुरान को उतारा है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मेरे नौजवान साथियों, कटिया रज्जब के नौजवान लोगों, बड़े बुजुर्गों, इतना मुकद्दस कुरान जिसकी हिफाजत रब्बे करीम अपने नूरानी हाथों से कर रहा हो, अपने जिम्मे ले रखा हो, इतना मुकद्दस कुरान इस सरजमीन पर पढ़ा जा रहा हो और बेहतरीन कारी कुरान पढ़ रहा हो जो बाकायदा सनद याफ्ता दारुल देवबंद से, जो कासमी लकब को पाने वाला और असातिज़ा की दारुल की दरसगाह में बैठने वाला बेहतरीन सनद याफ्ता कारी हो, वो अपने जुबान से अपने होठों को हिलाकर कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा हो और हम खड़े रहें। ये हमसे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता। हमसे ज़्यादा जो है बेअदब इंसान कोई नहीं हो सकता। सहाबाए कराम के पास सिर्फ पहली वही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, ईमान लाए अबू बकर, उसके बाद में 8-9 लोग ईमान लाए। छोटी सी जमात है, छोटी सी, अभी सिर्फ मुसलमान हैं। कुरान उनके पास बाज़ाब्ता कोई नहीं है। हमारे पास तो पूरा कुरान है। अल्लामा इक़बाल ने उन्हीं को देखकर कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, जो सिर्फ उस वक्त ईमान लाए थे, मुसलमान हुए थे। सहाबाए कराम वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। ख्वार के मतलब आते हैं जलील व ख्वार होना, जो है शर्मिंदा होना और हमारी कोई वक़ात न होना। तारिक के माने आते हैं छोड़ने वाला। हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पढ़ा जाता हो और हम खड़े रहें, टहलते रहें, अपने यार दोस्तों से बातों में लगे रहें, ये हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। लिहाजा आप हजरात से बहुत मुअद्दबाना, ये जो सामने हमें नज़र आ रहे हैं अहबाब, मैं बहुत जो है दस्तबस्ता होकर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और जो कमेटी के अहबाब हैं जिनकी जिम्मेदारी है उनको यहाँ बिठाने की, मैं बहुत अदबन एहतरामन मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ और हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बने। इस प्रोग्राम को कुरान मुक़द्दस की जो तिलावत होने वाली है, उस तिलावत को जो है बैठकर
अदब के साथ, एहतराम के साथ इस कुरान मुकद्दस की तिलावत को सुने। बड़ा अदबन और एहतरामन गुजारिश करता हूँ आप हजरात, अब तो आ जाइए जो नकीब हिंदुस्तान, नाज़िम आला, जिन्हें दुनिया सलाम करती है, पूरा हिंदुस्तान उन्हें कबूल करता है, बल्कि पूरी दुनिया उन्हें कबूल करती है, सलाम करती है। आली जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बहुत छोटा हूँ हजरत, आपके सामने, आपको बस आपके इंतज़ार में इस माइक पर खड़ा था। अब ये माइक आपके पास है, ये आवाम आपके पास है। हमारी भाषा तो इनके समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं तो रहने वाला यहीं का हूँ, आप तो बिहार से तशरीफ़ रखते हैं, क्या पता आपकी भाषा इनके समझ में आ जाए, ये बैठ जाएं। कुरान मुकद्दस की आपके माइक है, आपकी आवाम है, कारी याकूब साहब यहीं तशरीफ़ फरमा है, आप प्रोग्राम को चलाएं, बाज़ाब्ता शुरू करें।